हमने भाग 2 में देखा था कि वीर ने गांव से शहर जाने का निश्चय किया और एक सुबह चुपचाप घर छोड़ दिया। उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बुजुर्ग से हुई, जिसने उसे खाना खिलाया और अचानक गायब हो गया। वीर को ये समझ में आने लगा कि उसकी यात्रा में कुछ रहस्यमयी ताकतें हैं जो उसकी मदद कर रही हैं। शहर पहुंचने के लिए वह और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ा। अब हम भाग 3 देख रहे हैं। वीर की यात्रा आखिरकार उसे शहर की दहलीज तक ले आई थी। कई दिनों की कठिन यात्रा और रहस्यमयी घटनाओं के बाद वीर पहली बार एक बड़े शहर में कदम रखने जा रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेजी से दौड़ती गाड़ियां और भीड़ का शोर, ये सब वीर के लिए बिल्कुल नया था। गांव की शांति और साधारण जीवन से निकलकर इस हलचल भरे माहौल में आना उसके लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन इस सपने के पीछे सच्चाई की परतें छिपी हुई थी, जिन्हें वीर जल्द ही समझने वाला था। शहर की चमक दमक के बीच वीर का दिल जोर से धड़क रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह गलत जगह आ गया है। इतना बड़ा शहर, जिसमें हर कोई अपनी ही धुन में लगा था, वीर के लिए थोड़ा अजनबी था। लेकिन उसके दिल में जो सपने थे, उन्होंने उसे हिम्मत दी। वीर ने सोचा, शुरुआत चाहे जैसी भी हो, मैं यहाँ से कुछ बड़ा करूंगा। वीर के पास पैसों की कमी थी और उसे सबसे पहले काम की जरूरत थी। उसने कई जगह जाकर काम की तलाश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। उसके पास न तो अनुभव था और न ही कोई जान पहचान। लोगों ने उसे छोटी जगह का लड़का समझकर अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे वीर के पास बचे हुए पैसे भी खत्म होने लगे। अब उसे तुरंत कोई काम चाहिए था, नहीं तो उसके पास वापस गांव लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। एक दिन वीर थक हार कर शहर के एक छोटे से पार्क के किनारे बैठ गया। थकान, भूख और निराशा ने उसे घेर लिया था। उसकी आंखों में वह आग अभी भी जल रही थी, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठा। वह आदमी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और समझदारी झलक रही थी। आदमी ने वीर की हालत देखकर उससे पूछा, क्या परेशानी है दोस्त? लगता है तुम काफी दूर से आए हो। वीर ने उस आदमी को अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव छोड़कर आया था और अब शहर में संघर्ष कर रहा है। आदमी ने ध्यान से वीर की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें शुरुआत करनी होगी, चाहे वह छोटी हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे साथ चलो। वीर ने सोचा, यह आदमी कौन है और क्या यह मुझसे सच बोल रहा है? लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी पर भरोसा किया। आदमी ने वीर को अगले दिन एक पुराने गोदाम के पते पर बुलाया, जहां काम मिलने की संभावना थी। वीर ने उसका धन्यवाद किया और एक सस्ते धर्मशाला में रात बिताई। अगले दिन वीर समय पर गोदाम पहुंचा। वहां कुछ मजदूर सामान ढो रहे थे। वह आदमी पहले से ही वहां था और उसने वीर को गोदाम के मैनेजर से मिलवाया। कुछ ही मिनटों में वीर को वहां काम मिल गया। काम कठिन था, भारी बोरियां उठानी थी, धूल और गंदगी के बीच दिन भर मेहनत करनी थी, लेकिन वीर ने इसे अपनी शुरुआत मानकर काम करना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद वीर को थोड़े पैसे मिले, जिनसे वह अपने रहने और खाने का इंतजाम कर सकता था। उसके लिए ये छोटी सफलता बहुत बड़ी थी। वीर को संतोष था कि अब उसने अपने सफर का पहला कदम उठा लिया है। हालांकि उसका सपना इससे कहीं बड़ा था, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वीर के लिए ये काम आसान नहीं था। हर दिन सूरज उगने से पहले उसे उठकर गोदाम जाना पड़ता था और शाम को थका हारा वापस आता था। लेकिन वीर ने कभी शिकायत नहीं की। वह रातों में बैठकर अपने सपनों के बारे में सोचता और योजना बनाता। गोदाम के बाकी मजदूरों के साथ भी वीर की जान पहचान होने लगी थी। उनमें से कुछ बहुत साधारण लोग थे,
लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके पास व्यापार और शहर की दुनिया के बारे में गहरी जानकारी थी। वीर ने उनसे दोस्ती बढ़ाई और उनकी बातें ध्यान से सुनी। एक दिन काम के बाद वीर जब गोदाम से बाहर निकला तो उसने वही आदमी देखा जिसने उसे काम दिलाया था। वह कुछ संदिग्ध लोगों से बात कर रहा था। वीर ने सोचा कि यह महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन उसकी बातचीत और भंगिमाएं कुछ अलग थीं। वीर ने सोचा, क्या यह आदमी सचमुच मेरी मदद कर रहा है या इसके इरादे कुछ और हैं? उस रात वीर सो नहीं पाया। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। वह बार बार सोचता, कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ रहा। अगले कुछ दिनों तक वीर ने उस आदमी पर नजर रखी। उसने देखा कि वह अक्सर रात में गोदाम के पीछे जाता और किसी से गुप्त रूप से मिलता। ये देख वीर को शक हो गया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अब वीर के सामने दो रास्ते थे, या तो वह चुपचाप यहाँ से चला जाए और अपने काम पर ध्यान दे, या फिर वह इस रहस्यमयी गतिविधियों का पर्दाफाश करे। वीर ने फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने सोचा, अगर मैं सही हूँ तो यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन अगर मैंने ये साजिश पकड़ ली तो शायद मेरे लिए नए रास्ते खुल जाएं। लेकिन सवाल ये था कि वीर किस पर भरोसा करे, वह आदमी जिसने उसकी मदद की या फिर अपने खुद के शक पर। वीर के लिए यह फैसला करना मुश्किल था, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। क्या वह सही कदम उठा रहा था या फिर खुद को एक बड़ी मुश्किल में फंसा रहा था? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगले भाग में जारी। तारांकन अगले भाग में जानिए। तारांकन वीर कैसे उस साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश करता है और उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। क्या वह उस आदमी पर भरोसा करेगा या फिर अपने दम पर सच्चाई का पता लगाएगा? भाग 4 जल्द ही आएगा। धन्यवाद।